अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लिब्रा ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा? आपकी जिंदगी के अहम सेक्टर्स में कैसी तब्दीलियां रूनमा हो सकती हैं? शादी ब्याह के मामलात, कारोबारी जिंदगी, रुपए पैसे और आपकी पेशेवराना जिंदगी के हवाले से दिसंबर कैसा रहेगा? कौन से प्लैनेट्स पॉजिटिव एनर्जीज प्रोड्यूस करेंगे और किन प्लैनेट्स की एनर्जी में मंफी या नेगेटिव बदलाव देखने में आ सकता है? आपकी रूहानी जिंदगी, सेहत और आपके रिलेशंस यानी ताल्लुकात के हवाले से कैसा माहौल बनने जा रहा है? आप कैसी मुतवक्को या गैर मुतवक्को कामयाबियां हासिल कर सकते हैं? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ मीज़ान ख़वातीन व हज़रात, दिसंबर का महीना एक ऐसा महीना होने वाला है जिसमें बड़ी अहम तब्दीलियां वकूअ पज़ीर होंगी। बाज़ मीज़ान अफराद इस महीने में हैरतों में मुब्तला होने वाली सूरत हाल में दाखिल हो सकते हैं। आपकी माली सूरत हाल के हवाले से दिसंबर के महीने में एक बड़े जुमूद का खात्मा होने जा रहा है। सैटर्न और नेपच्यून की रुजत से वापसी इस महीने की सबसे अहम खुशखबरी समझी जाती है, जो आपके जायचे के छठे घर में वकूअ पज़ीर होगी। 15 नवंबर से ज़ोल यानी सैटर्न प्लैनेट रुजत खत्म कर चुका है और अब 8 दिसंबर का दिन बड़ा अहम दिन होगा, जिसमें नेपच्यून सियारा भी अपने रेट्रोग्रेड से वापस आ जाएगा। ज़ोल और नेपच्यून पिछले 5-6 माह से आपके जायचे के छठे घर में उल्टी गर्दिश में थे, जिससे आपको सेहत के मामलात में बड़ी दुश्वारियों का सामना रहा है। ज़ोल और नेपच्यून की रुजत ने आपको मनफी आदातों खसाइल दी हैं। इसी तरह आपके लिए दूसरों से मफादात का हुसूल भी मुश्किल होता रहा है। सैटर्न और नेपच्यून आपके जायचे के छठे घर में होने से आपकी पेशेवराना जिंदगी और रुपए पैसे के मामलात में भी आप एक आजमाइशी सूरत हाल में रहे हैं। आपके लिए अपने मंसूबों और प्लान पर अमल दरामद करना मुश्किल हो रहा था। शायद आपकी जिंदगी में माजी की उलझनों ने खराबियां पैदा की हैं। अलबत्ता अब आपके लिए 8 दिसंबर से आसानियों का एक नया स्पेल शुरू होने वाला है। आपके करीबी ताल्लुकात, बहन भाइयों, अजीजों अकारब, आपके हमसायों और नेबर से रिलेशंस के हवाले से भी दिसंबर का महीना खासा खुश आइंद महीना होगा। आपके जायचे के तीसरे घर में 21 दिसंबर तक सूरज बहुत अच्छी एनर्जी में होगा, जिससे इन ताल्लुकात में इख्तिलाफात खत्म हो सकते हैं। आपको आपके करीबी रिलेटिव्स में एक मुमताज और मुनफरिद किस्म की हैसियत हासिल हो सकती है। इसी तरह आपकी इज्जत व आबरू और मकाम व मर्तबे में इजाफा होगा। सूरज का तीसरे घर में कयाम करीबी ताल्लुकात वाले लोगों से आपको मजबूती से जुड़ने का मौका दिलवाएगा। इसी तरह आपके एतमाद और सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होगा। आपकी इल्मी जिंदगी और करीबी सफर के हवाले से आपको 16 दिसंबर के बाद से ज्यादा बेहतर माहौल मैसर आ सकता है, क्योंकि 16 दिसंबर से पहले मरकरी की रुजत जारी रहेगी, जो इशारा देती है कि 16 दिसंबर तक के दिन आपकी तालीमी सरगर्मियों और एजुकेशनल एक्टिविटीज में गैर दिलचस्पी का बायस बन सकते हैं। पढ़ाई में दिल का न लगना और इधर उधर की दिलचस्पियां बढ़ सकती हैं। हो सकता है आपके करीबी रिश्तेदारों या बहन भाइयों के घरों में कोई ऐसी एक्टिविटीज हो या ऐसी मसरूफियात शुरू हो जो आपको पढ़ाई के बजाय दूसरी जानब मुतवज्जो रखें। करीबी सफर के हवाले से 16 दिसंबर तक मरकरी की रुजत के बायस हो सकता है सफर का कोई मौका न मिले। इसके अलावा सफर के दौरान इल्तिवा, ताखीर या रुकावटों का कोई सिलसिला पैदा होना शुरू हो जाए। अलबत्ता 16 दिसंबर के बाद के दिन करीबी हल्के में सफर और मुख्तसर ड्यूरेशन या डिस्टेंस के सफर के लिए ज्यादा अच्छे दिन साबित होंगे। दिसंबर के महीने में आपके जायचे के 5वें घर में एक इनकलाबी किस्म की तब्दीली वकूअ पज़ीर हो सकती है। 20 नवंबर से प्लूटो बुर्दल में यानी एक्वारियस ज़ोडिक साइन में आ चुका है, जो ये इशारा देता है कि आपके लिए मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने के लिए एक नया दौर शुरू होने वाला है, जिसमें हो सकता है आपको पहले से यकसर मुख्तलिफ और डिफरेंट किस्म का एनवायरनमेंट मिले। प्लूटो, जो कि तख्लीक और तबाही पैदा करने वाला प्लेनेट है, 20 नवंबर से बुर्दल में मुकम्मल तौर पर सेटल हो चुका है, जो इशारा देता है कि आपकी जिंदगी में वो चीजें जो आपके लिए एंटरटेनमेंट या तफरीहात की वजह बनती हैं वो बदल सकती हैं। आप जिन चीजों से पहले ज्यादा लुत्फ अंदोज होते रहे हैं, अब शायद वो आपकी दिलचस्पी का बायस न बने, बल्कि आपकी तफरीहात के लिए नई सरगर्मियां और नई चीजें आपकी जिंदगी में शामिल हो जाएं। प्लूटो का बुर्दल में कयाम आइंदा 19 बरसों तक रहेगा। इसमें ऐसे मीज़ान अफराद जो मंगनी और रिश्ता वगैरह तय करने के मामलात में मुसलसल नाकाम होते रहे हैं, आपको तामीरी और पॉजिटिव मदद मिलेगी। इसके अलावा ऐसे मीज़ान अफराद जो शादीशुदा हैं और साहिब औलाद हैं, आप
आपको औलाद के मामलात में इनकलाबी किस्म के इक़दामात करने का मौका मिलेगा। अलबत्ता अब आप एक दूसरी अप्रोच से आगे बढ़ेंगे, यानी आप पहले जिस किस्म के इक़दामात करते रहे हैं अब उनसे बिल्कुल ही अलग किस्म के स्टेप्स लेना पसंद करेंगे। प्लूटो जो के पुराने निज़ाम को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय करने के बाद एक नया निज़ाम लाता है। 20 नवंबर से पहले 15 साल तक बुर्जदी में रहा है, जिसने आपको वालिदैन और फैमिली लाइफ में बड़ी उखाड़ पिछाड़ दी है। आपके लिए पिछले 15 साल प्लूटो आपकी घरेलू जिंदगी में निज़ाम को तब्दील करने में अहम किरदार अदा करता रहा है। विरासती मामलात, जायदाद, जमीन, खानदानी प्रॉपर्टी और एसेट्स को बढ़ाने या मुंतकिल करने के हवाले से पिछले 15 साल आपके लिए खासे गैर मामूली मगर अहम साल थे। अलबत्ता प्लूटो बुज़दल में आ चुका है, जो दिसंबर के तमाम महीने में आपको बतदरीज एक नए निज़ाम की तरफ बढ़ाने का बायस बनेगा और आपकी जिंदगी में इनकलाबी तब्दीलियां पैदा करेगा। प्लूटो आपका दौलत का स्यारा है। इसका 5वें घर में कयाम ये इशारा देता है कि औलाद से मफादात का हुसूल, उनके माली मामलात, उनके शादी ब्याह के मामलात और उनकी पैसे की जिंदगी में मुस्बत बदलाव देखने में आ सकता है। प्लूटो की बुज़दल में एंट्री आपको आने वाले बरसों में बैरून मुल्क सफरी जिंदगी और किस्मत के हवाले से भी गैर मुतवक्को किस्म की कामयाबियां दिलवा सकती है। आपको चाहिए कि अपने फ्यूचर के हवाले से या अपनी औलाद के फ्यूचर के हवाले से इक़दामात करते हुए राज़दारी और सिक्रेसी की पॉलिसी को फॉलो करें। 7 दिसंबर का दिन दिसंबर के महीने में एक अहम दिन हो सकता है। 7 दिसंबर को मार्स प्लैनेट बुर्ज-ए-असद में रेट्रोग्रेड होगा, जो इशारा देता है कि आपको अपनी रूमानी जिंदगी या अखराजात के मामले में मोहतात रहना चाहिए। मरीख आपका दौलत और मोहब्बत का स्यारा है, जो हालत रुज्जत में आपकी जिद और एग्रेशन को बढ़ा सकता है। आप जज्बात की रौ में बहकर चीजों को एनालाइज करने में कोई गलती कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके सोशल हल्के में होने वाली रुज्जत आपको दोस्ताना हल्के में लड़ाई झगड़े की तरफ ले जा सकती है, जिसकी वजह से सोशल ताल्लुकात बुरी तरह इफेक्ट हो सकते हैं। मोहब्बत के साथी या अपनी मैरिड लाइफ में पार्टनर के साथ कोशिश करें सुलह जुई का रवैया इख्तियार करें। दूसरों का गुस्सा करीबी लोगों पर मत उतारें। हो सकता है पैसे की वजह से आपकी जिंदगी में इख्तिलाफ पैदा हो जाए या आप ज्यादा दबाव महसूस करने लगे। 7 दिसंबर को एक और तब्दीली होगी, जब ज़ोहरा एक्वारियस ज़ोडिएक साइन में कदरे कमजोर हालत में दाखिल होगा, जो इशारा देता है कि आपके मिजाज और तबीयत में खाम ख्याली का गलबा बढ़ सकता है। ज़ोहरा आपका हुक्मरान स्यारा है, जो 5वें घर में कमजोर हालत में आपको खुद पसंदी और खुद सनाई यानी अपनी ही तारीफ करने पर माइल कर सकता है। आप में अच्छाई और बुराई, बेहतरी और बदी को समझने की सलाहियत कमजोर हो सकती है और आप अपने लिए नामुनासिब किस्म की चीजों या लोगों का इंतखाब कर सकते हैं। आपको इस महीने में अपनी औलाद पर खूब तवज्जो देने की जरूरत होगी। बाज़ औक़ात औलाद को ज्यादा ढील देना या प्यार देना उनको बिगाड़ने का सबब बनता है। आपको चाहिए कि इस पहलू पर जरूर नजर रखें। मुश्तरी और यूरानस इस महीने में आपके जायचे के 8वें और 9वें घर में रुज्जत पजीर रहेंगे, जिससे किसी नए आगाज में जाने, घरेलू जिंदगी या ससुराली रिश्तेदारों से ताल्लुकात को बरकरार रखने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। आपको चाहिए कि इस महीने में अपने घर और घरेलू जिंदगी में अनोखे किस्म के तजर्बात मत करें, यकसर तब्दीलियों से बचें और खुसूसन इंटरनेट और IT के शोबजात से वाबस्ता अफराद को कोई नया स्टेप लेने से पहले एहतियात के तमाम तर तकाज़ों को पूरा करना चाहिए। आपको किस्मत के हवाले से मुश्तरी की रुज्जत मामलात में मनफी तरीकों को अपनाने और गलत रास्तों के इंतखाब की तरफ ले जा सकती है। आपको चाहिए कि दिसंबर के महीने में अपने आप पर भरपूर तवज्जो दें। आपको सेहत और आदत को बेहतर करने के लिए अच्छे और देर पा मौके मिल सकते हैं, लेकिन अपनी ज़ाहिरी हालत को बेहतर करना, अपनी खूबियों और सलाहियतों को बुरुए कार लाकर फायदा हासिल करना आपकी अपनी एफर्ट्स और कोशिशों पर मुनहसर होगा। आपको मालूम होना चाहिए इंसान की मनफी आदत इंसान के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा करती हैं और बाज़ औक़ात इंसान के कैरेक्टर और किरदार को दागदार बना देती हैं। आपको चाहिए कि थोड़ा दूर अंदेश बने, हकायक और ग्राउंड रियलिटीज को समझकर आगे बढ़ें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज अकरब से मुंसलिक ख़वातीन और हज़रात के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा? इस महीने में आपके जायचे के किन किन शोबाजात में प्लैनेट्स के असरात
ऊधम मचा सकते हैं, किन शोबा जिंदगी में आप तरक्की करते नजर आ सकते हैं और जिंदगी के किन किन शोबाजात में चीजें बेहतरी की तरफ बढ़ सकती हैं। आपकी घरेलू जिंदगी, खानदानी मामलात, इज़्ज़वाजी ताल्लुकात यानी आपकी मैरिड लाइफ, रोमांटिक जिंदगी और मोहब्बत, कारोबार, करियर और पेशेवराना मामलात जिंदगी, गर्ज तमाम तर शोबाजात जिंदगी में दिसंबर के महीने में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी तब्दीलियां वकूअ पजीर हो सकती हैं, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ स्कॉर्पियंस ख़वातीन व हज़रात, दिसंबर का महीना एक ऐसा महीना साबित हो सकता है जिसमें आपको अपने मुस्तकबिल यानी फ्यूचर के हवाले से इक़दामात करने और फवाइद समेटने का मौका मिले। आपकी मादी में की गई कोशिशों के समरात आप इस महीने में हासिल कर सकते हैं। आप जो के मजबूत इरादों वाले और मजबूत आसाब के अफराद शुमार किए जाते हैं। दिसंबर 2024 में आप अपनी फितरी खुसूसियात को बुरुए कार लाकर नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। आपके जायचे के 5वें घर में दिसंबर में 2 सियारे मुस्बत एनर्जीज में अपनी पेशरफ्त जारी रखेंगे। सैटर्न यानी ज़ोहल सियारा महीने की इब्तिदा से ही डायरेक्ट चाल में आगे बढ़ेगा, लेकिन 8 दिसंबर के दिन नेपच्यून की चाल में भी बदलाव आएगा और पीछे हटने के बजाय 8 दिसंबर को नेपच्यून आगे को हरकत करना शुरू कर देगा। नेपच्यून की 8 दिसंबर से उल्टी गर्दिश खत्म करना इशारा देता है कि आप इस महीने में साजिशों, प्रोपेगेंडे और जाती तौर पर जिन मुखालफतों का सामना करते चले आ रहे हैं उनका खात्मा होगा। आपको धोखा दिए जाने के खतरात भी खत्म हो जाएंगे। हालांकि माजी करीब में सैटर्न और नेपच्यून की रुजत ने आपको काफी ज्यादा परेशान किए रखा है। ये दोनों सियारे हालत रुजत में आपको गैर मौजूद लोगों से मुंसलिक करने में अपना किरदार अदा करते रहे हैं, जिसकी वजह से आपका तशख़्ख़ुस भी खराब हुआ है, यानी आपके बारे में बदगुमानियां और मनफी खबरें गर्दिश करने लगी थी। आपका जायचा देखकर यूं लगता है कि ऐसे अकरब अफराद जो शादीशुदा हैं और साहिब औलाद हैं, आपको औलाद के हवाले से इक़दामात करने में भी पिछले कुछ अरसे से कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द मंडलाते रहे हैं जो दर हकीकत आपको ईजा और अजियत पहुँचाने के लिए सरगर्म रहे हैं। औलाद की तरफ से खुशियों में आपको शायद नाकामी मिली है। इसके अलावा आपके अंदर सीखने और जानने का जज्बा भी मान पड़ रहा है। 5वां घर तफरीहात और एंटरटेनमेंट का घर होता है, जिसमें ज़ोल और नेपच्यून की रुज्जत के बायस मादी करीब में आपके लिए एंटरटेनमेंट और तफरीहात के मौके भी बहुत थोड़े थे। अलबत्ता बेसूरत हाल का खात्मा होने जा रहा है। ज़ोल और नेपच्यून की रुज्जत से वापसी आपकी जिंदगी में एक बार फिर खुशियां और खुशखबरियां लाने का बायस बनेगी। आप अगर अपने मुस्तकबिल या अपनी औलाद के मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करना चाहते हैं तो फायदेमंद इक़दामात करने के लिए दिसंबर आपका मुआविन और मददगार हो सकता है। आप देर पा मंसूबा बंदी करने की तरफ बढ़ेंगे। मंगनी और रिश्ता तय होने के मामलात में भी दिसंबर का महीना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ऐसे अकरब नौजवान जो अपनी किस्मत से नाखुश हैं, आपको खुशखबरी दी जाती है कि दिसंबर में आपके लिए किस्मत के हवाले से फवायद हासिल करने का वक्त आ रहा है। बैरून मुल्क सफर, वीजे के हुसूल या इमिग्रेशन के मामलात के हवाले से 8 दिसंबर के बाद के दिन खुशाइन दिन होंगे। इस महीने में आपकी धन दौलत और माली मामलात के हवाले से बात की जाए तो एक उरूज याफ्ता सूरत हाल देखने में आ सकती है। सूरज बुर्ज कौस में यानी आपके जायचे के दूसरे घर में 21 दिसंबर तक साध होगा, जो रुपए पैसे के हवाले से आपको तरक्की दिलवाने के साथ साथ इजाफा और खुशहाली दिलवा सकता है। माली मामलात में तवाज़ुन पैदा करना, माली मुआहदे करना, मकानात, जमीन जायदाद या कीमती अशिया यानी ज्वेलरी वगैरह खरीदने के लिए 21 दिसंबर तक आपके पास नादिर मौका हो सकता है। इसके अलावा सूरज का दूसरे घर में कयाम आपको इन्वेस्टमेंट करने की तरफ ले जा सकता है। आपकी सखावत और जनरसिटी में भी इजाफे के हवाले से 21 दिसंबर तक का वक्त अच्छा होगा, जिसमें आपकी कंजूसी और पैसे के मामलात में मनफी ख्यालात में कमी वाक़ होगी। आपके लिए दूसरों को फवायद पहुँचाना भी 21 दिसंबर तक आसान होगा। माली मामलात में कर्ज वगैरह के हुसूल या लेन देन के लिए अच्छे मौके हो सकते हैं और आपको तावन व मुआवनत हासिल होगी। अलबत्ता 16 दिसंबर तक लेन देन में लिखाई पढ़ाई को यकीनी बनाएं, वरना कोई माली नुकसान हो सकता है, क्योंकि 16 दिसंबर तक मरकरी यानी अतारत बुर्ज का उसमें उल्टी चाल में होगा। अतारत की उल्टी गर्दिश जल्दबाजी के रुझानात पैदा करती है और जिन मामलात पर तवज्जो देनी हो बाज़ औक़ात उनसे तवज्जो हटा देती है। कोशिश करें 16 दिसंबर तक जो भी माली मामलात करें उनमें एहतियात करें, हो सके तो लिख लें और ज़बानी कलामी यानी वर्बली मामलात से गुरेज करें। 7 दिसंबर को आपका रूलर मरीख बुर्ज असद में रेट्रोग्रेड शुरू कर देगा, इससे आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में
थोड़ी बेचैनी देखने में आ सकती है। इख्तिलाफात और लड़ाई भड़ाई की सूरत हाल जन्म ले सकती है। अगर आप मुलाजमत करते हैं या कहीं नौकरी करते हैं तो 7 दिसंबर के बाद से आप पर काम का दबाव बढ़ सकता है। इसके अलावा बॉसेस या साथ के कोलीग्स के साथ तल्ख कलामी की सूरत हाल बन सकती है। अगर आप कारोबारी अफराद में शुमार होते हैं तो कोशिश करें अपनी हुदूद व कुयूद का ख्याल रखें, अपने गमो गुस्से पर काबू रखें और हकीकी दुनिया में आंखें खोल कर जिएं, वरना आपका एक गलत फैसला दिसंबर के महीने में आपकी प्रोफेशनल साख और माहौल को बुरी तरह मुतासिर कर सकता है। कोशिश करें कारोबारी मामलात में इफ़हाम तफहीम और सुलह जुई से मामलात से डील करें। आपकी कारोबारी जिंदगी के हवाले से दिसंबर 7 तारीख के बाद एहतियात तलब होगा। इसके अलावा 7 दिसंबर को वीनस प्लैनेट यानी ज़ोहरा सियारा बुर्ज दल में प्लूटो को ज्वाइन करेगा, जिससे आपकी खानदानी जिंदगी में माहौल में थोड़ी बेचैनी देखने में आ सकती है। यूं कहा जा सकता है कि आप जो प्लूटो के ज़ेरे असर अपनी खानदानी लाइफ में तब्दीली के एक बड़े दौर से गुजरते जा रहे हैं। 7 दिसंबर के बाद से चंद मायूसियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन से मफादात का हुसूल हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो जाए और खानदानी नाइतफाकी की सूरत हाल जन्म ले ले। विरासती मामलात के लिए या खानदानी एसेट्स की तकसीम या बंटवारे के हवाले से आपको किसी नए आगाज की जानिब जाने से गुरेज करना चाहिए। आपका मोहब्बत का घर दिसंबर में यूरानस के ज़ेरे असर रहेगा। यूरानस की रुजत मोहब्बत की जिंदगी या इज़्दवाजी जिंदगी में कम्युनिकेशन गैप पैदा कर सकती है। कोशिश करें इस महीने में अपनी रोमानवी जिंदगी या मैरिड लाइफ में यकसर अचानक से किसी बड़ी तब्दीली से गुरेज करें। आपके लिए किसी नए आगाज में जाने के लिए भी ये महीना कुछ ज्यादा साजगार न होगा, क्योंकि वसअत और तहफ़्फ़ुज़ की अलामत समझा जाने वाला प्लैनेट मुश्तरी हालत रुजत में होगा, जो रुकावटें, ताखीर और इल्तिवा दे सकता है। बल्कि यूँ कहा जा सकता है कि आप किसी नए आगाज के बजाय अपनी जिंदगी के बाज़ पुराने मामलात के साथ मसरूफ दिखाई दे सकते हैं। घर और घरेलू जिंदगी या अगर आप शादीशुदा हैं तो ससुराली मामलात में उलझ सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो दिसंबर का महीना आपके लिए पिछले चंद महीनों से कदरे मुख्तलिफ महीना होगा, लेकिन आपको अभी कुछ मामलात में एहतियात के दामन को पकड़ कर चलना होगा। आप जो के जोशो खरोश और एनर्जी से भरपूर लोगों में शुमार होते हैं। आपकी माली परेशानियां इस महीने में हल हो सकती हैं। इसके अलावा आपको औलाद की तरफ से या उनकी औलाद की तरफ से खुशियां और खुशखबरियां मिलेंगी। मुअज़्ज़ज़ स्कॉर्पियंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की जिंदगी में ऐसे लोग जरूर होते हैं जो उसे अजियत और तकलीफ पहुंचाने का काम करें। ऐसे लोग जो इंसान की मुखालफत करें और उसकी जिंदगी में अजियत का बायस बने। ऐसे लोगों से खुद को दूर कर लेना अक्लमंदी है, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान के इख्तियार में नहीं होता कि वो किसी से दूर हो जाए। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में सब्र करना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए वो जो सब्र करता है और पैशन से काम लेता है वो हमेशा कामयाब हो जाता है और सक्सेस उसके कदम चूमती है। खुद को सब्र, तहम्मुल, बुर्दबारी और वफाशुआरी का कायल बनाएं। अपनी जिंदगी के अहम मामलात में खुसूसी तौर पर मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करते हुए राजदारी और प्राइवेसी का जरूर ख्याल रखें, ताकि आप अपनी मंजिल को बआसानी पा सकें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। सजिटेरियस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज कौस से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। इस महीने में आपको कैसी मुतवक्को या गैर मुतवक्को सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। आपके कारोबारी मामलात, पेशेवराना जिंदगी, आपके रुपए पैसे और आपकी धन दौलत के हवाले से दिसंबर कैसी तब्दीलियों की आमाजगाह बन सकता है। आपको किन शोबाए जिंदगी में तरक्की करने के मौके मिल सकते हैं। किस्मत के मामलात, मोहब्बत और रूमानवी जिंदगी, शादी ब्याह के मामलात और आपकी घरेलू जिंदगी के हवाले से दिसंबर में कैसी पेशरफ्त सामने आएगी। आपको किन प्लैनेट्स की तरफ से मुस्बत या मनफी एनर्जीज मिल सकती हैं। इसके अलावा अपनी जिंदगी के दीगर तमाम तर शोबाजात के बारे में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ताज़े आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ कौस ख़वातीन व हज़रात, दिसंबर
का महीना आपके लिए एक ऐसा महीना होगा जिसमें आपके जायचे के पहले घर में सूरज 21 दिसंबर तक साध हालत में होगा, जिससे आप जाती तौर पर काफी अच्छी एनर्जी में होंगे। सूरज का 21 दिसंबर तक आपके पहले घर में कयाम आपकी जहानत और अक्लो फहम में इजाफा करेगा। आपकी सोच विचार की सलाहियत बढ़ेगी। आपके लिए इस महीने में अपनी इज्जत और आबरू को बढ़ाने के हवाले से इक़दाम करने के लिए भी सूरज के असरात काफी फायदेमंद रहेंगे। शोहरत हासिल करने, अपना नाम बनाने और फेम हासिल करने के लिए सूरज की एनर्जीज आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती हैं। 8 दिसंबर का दिन दिसंबर के महीने में एक गैर मामूली दिन हो सकता है। 8 दिसंबर को एक बड़ा स्यारा नेपच्यून अपना रेट्रोग्रेड खत्म कर देगा। नेपच्यून के रेट्रोग्रेड का खात्मा आपको रूहानी तौर पर मजबूत करेगा। आपका अपने जज्बात पर कंट्रोल बढ़ेगा और आपके अंदर पाई जाने वाली बेचैनियां दम तोड़ जाएंगी। नेपच्यून का 8 दिसंबर से अपनी उल्टी गर्दिश को खत्म करना आपको अपनी तालीमी लाइफ, अपने घरेलू मामलात और आपकी खानदानी जिंदगी में मुश्किलात और अजियत पसंदी की सूरत-ए-हाल से निकालने में मुआवनत करेगा। दिसंबर 2024 में आपके करीबी ताल्लुक के हवाले से एक नए दौर का आगाज होने जा रहा है। प्लूटो जो के तख्लीक और तबाही का प्लेनेट है और इंसान को पा लेने और हासिल कर लेने की तड़प देता है, आपके जायचे के तीसरे घर में रहेगा, जो आपके करीबी ताल्लुकात वाले लोगों से रिलेशंस को बरकरार रखने, फवायद हासिल करने और रिश्तेदारी के मामलात में नई राहों पर डालने और नई मंजिलों के ताक़्क़ुब के लिए आमादा करता नजर आ सकता है। गोया यूं कहा जा सकता है कि दिसंबर के महीने में आप अपनी घरेलू जिंदगी और करीबी ताल्लुकात वाले लोगों से गहरे तरीके से जुड़े रहेंगे। जोल स्यारा और नेपच्यून प्लैनेट आपके जायचे के चौथे घर यानी बुर्ज हूत में तकरीबन पिछले 6 माह से रेट्रोग्रेड में थे, जिसकी वजह से हो सकता है बाज़ सजिटेरियन ख़वातीनो हजरात को अपने घर और घर के अफराद के साथ ताल्लुक को कायम रखने में आजमाइशी सूरत-ए-हाल से गुजरना पड़ा हो। सैटर्न 29 जून से हालत रुज्जत में था, जो बजाते खुद एक नहस स्यारा होने के नाते हालत रुज्जत में मजीद मनफी और नहस किस्म की एनर्जी जाहिर करता है। यूं लगता है कि आप अपने माजी की उलझनों में बुरी तरह गिरफ्तार रहे हैं। जोल ने आपको विरासती मामलात, खानदानी जमीन जायदाद, ज़राई और एग्रीकल्चरल लैंड, जानवरों, खानदानी प्रॉपर्टी और खानदानी बिजनेसेस के हवाले से भी एक महदूद दायरे में मुक़य्यद रखने की कोशिश की है। इसके अलावा आप पर बोहतान या इल्जामात वगैरह भी थोपे गए हैं। जोल नैस हो तो इंसान को तन्हाई, खामोशी और बेकरारी की सूरत-ए-हाल में धकेल देता है। इंसान तवील दौरानिये के मामलात करने से कासिर हो जाता है। सुस्ती, काहिली और खुदसरी का गलबा भी बढ़ जाता है। इसी तरह जोल स्यारा हालत रुज्जत में माजी के झमेलों और गढ़े मुर्दे उखाड़ने का बायस बनता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात इंसान आगे बढ़ने या कुछ नया सोचने या अमल करने के बजाय दोबारा से पहली चीजों में बेहतरी करने की कोशिश में लगा रहता है और चीजों की नोक पलक संवारता रहता है। बाज़ औक़ात जोल की रुज्जत कामों में बेतरतीबी और डिसिप्लिन की कमी पैदा कर देती है। गोया एक आजमाइशी सूरत-ए-हाल जन्म लेती है और इंसान को अपनी बेबसी का एहसास होने लगता है। इसी तरह 2 जुलाई से नेपच्यून स्यारा भी आपके जायचे के चौथे घर में रेट्रोग्रेड में चला गया था। नेपच्यून स्यारा वो स्यारा है जो तवील मुद्दती स्यारों में से एक समझा जाता है। इसकी रुज्जत के सबब ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जो इंसान को अज़ियत देते हैं और अंदरूनी तौर पर टॉर्चर करते रहते हैं। गो के नसरात का ताल्लुक पोशीदा और मख्फी तरीके से होता है, ताहम नेपच्यून की रुज्जत तकलीफ को बढ़ाती है। बाज़ औक़ात साजिशों, प्रोपेगेंडे और धोखाधड़ी की सूरत-ए-हाल जन्म लेने लगते। ऐसे लोग जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं जो बद इखलाक और पस्त ज़हनियत के मालिक हों। नेपच्यून की रुज्जत जज्बात और एतकादात पर भी मनफी असर डालती है। अलबत्ता अब 15 नवंबर से ज़ोहल रुज्जत खत्म कर चुका है और 8 दिसंबर से नेपच्यून स्यारा भी अपनी रुज्जत को खत्म कर देगा। इन दोनों स्यारों की रुज्जत आपके खानदानी उमूर के घर में रही है, जिसकी वजह से हो सकता है आपको वालदैन के अजीज़ो अकारब या खानदान के बड़े बुजुर्गों से ताल्लुकात में तसादुम की सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ा हो। एक आजमाइशी और इम्तिहानी सूरत-ए-हाल डेवलप रही हो, जिसमें विरासती मामलात और जमीन जायदाद के मामलात में झगड़े वगैरह जन्म लेते रहे हों। इसी तरह बाज़ कौस अफराद को विरासती कानूनी मुकदमात में भी हो सकता है कोई खातिर खा कामयाबी न मिली हो। जोल और नेपच्यून की
रुज्जत ने हो सकता है आपको रूहानी तौर पर तनज़्ज़ुली के अमल से गुजारा हो, जिससे बाज़ हक़ाइक़ आपकी नजरों से ओझल हो गए हों या आपके लिए हक़ाइक़ का सामना मुश्किल होता रहा हो। इसी तरह बाज़ सेजिटेरियन अफराद को पोशीदा और छुपे हुए दुश्मनों से भी खतरात मिलते रहे हैं। अलबत्ता अब दिसंबर के महीने में इस तमाम सूरत हाल में बड़ी पॉजिटिव तब्दीली जाहिर होगी। आपको अंदर के खौफ पर काबू पाने में कामयाबी मिलेगी। घर की तज़ीनो आराइश करने, घर को बेहतर करने, बिगड़ी सूरत हाल को संवारने और विरासती मामलात के हल के लिए अब आपके लिए साद वक्त शुरू हो रहा है, जिसमें मामलात आपके हक में होते दिखाई दे सकते हैं। ऐसे सेजिटेरियन अफराद जो नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, नया घर खरीदना चाहते हैं या पुराने घर को बेचने के ख्वाहिशमंद हैं, 8 दिसंबर से आपको अच्छे लोग मिलेंगे और आपको घर वालों की जानिब से सपोर्ट हासिल होगी। आपकी तन्हाई पसंदी का खात्मा होगा और आप अपने घरेलू इख्तिलाफात को खत्म करने के काबिल होंगे। ज़ोल और निपचून का चौथे घर में रुज्जत को खत्म करना आपकी जिंदगी में आपको बड़े और देर पा इक़दामात करने में मदद देगा। दिसंबर के महीने में आपके जायचे के तीसरे घर में 20 नवंबर से प्लूटो दाखिल हो चुका है, जो इशारा देता है कि अब वो वक्त आ गया है जिसमें आपके बहन भाइयों और अजीजों अकारब से आपके ताल्लुकात का नक्शा बदल सकता है। प्लूटो के असरात आने वाले चंद महीनों तक आपको पुराने लोगों और बाज पुराने रिश्तेदारों से दूर कर सकते हैं और आपकी जिंदगी में नए रिश्तेदार सामने आ सकते हैं। अलबत्ता 7 दिसंबर को ज़ोहरा का बुर्दल में नहस क़याम दिसंबर के महीने में बहन भाइयों, अजीजों अकारब, हमसायों, नेबर्स और अगर आप स्टूडेंट हैं तो साथ के स्टूडेंट्स के साथ इख्तिलाफात की खबरें दे सकता है। ज़ोहरा जो कि आपका सोशल जिंदगी का स्यारा है, बुर्दल में तुरा की कमजोर हालत में होने से आपको दोस्ताना जिंदगी में भी उम्मीदों में नाकामी मिल सकती है। आप मनफी किस्म की सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं। करीबी इलाकों में सफर करने के लिए भी 7 दिसंबर के बाद के दिन आपके लिए शायद ज्यादा खुशगवार न हो। खुसूसी तौर पर आपको 7 दिसंबर के बाद से अजीजों अकारब के साथ राब्तों में कमी की सूरत हाल मिल सकती है। ज़ोहरा के असरात आपकी मोहब्बत और इज़्दवाजी जिंदगी पर भी 7 दिसंबर के बाद से नहस होंगे। 7 दिसंबर को एक और बड़ी तब्दीली आपके खाने किस्मत में होगी, जहां मरीख स्यारा रुज्जत शुरू कर देगा, जो किस्मत आजमाई के मामलात में नाकामी दिलवा सकता है। इसके साथ साथ बैरून मुल्क सफर करने और वीजे के मामलात और इमिग्रेशन के हवाले से भी गैर यकीनी सूरत हाल जन्म दे सकता है। कोशिश करें इन मामलात को आगे बढ़ाने के लिए 7 दिसंबर से पहले इक़दामात करें और 7 दिसंबर के बाद गुरेज से काम लें। खुसूसी तौर पर जिद, हठधर्मी और अनापरस्ती के रुझानात में मुब्तला होकर कोई भी स्टेप मत उठाएं और मुनासिब वक्त का इंतजार करें। आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी जिंदगी के हवाले से मुश्तरी की रुज्जत तमाम महीने जारी रहेगी, जो शादी करने और रूमानवी मामलात को आगे बढ़ाने में रुकावट दे सकते हैं। इल्तिवा, ताखीर और दुश्वारियों का सामना हो सकता है। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में यूरानस की रुज्जत के असरात रहेंगे, जो सेहत के हवाले से अखराजात में इजाफे का बायस बन सकते हैं। आपको इस महीने में सेहत के हवाले से मोहतात रहना चाहिए, खुसूसन अपनी सेहत और फैमिली की सेहत का ख्याल रखें और अपने खाने पीने के निजाम पर नजर रखें। नित नई तब्दीलियों से गुरेज करें। यूरानस की रुज्जत पेशावराना जिंदगी और नौकरी या रोजगार के मामलात में भी मुख्तलिफ किस्म की बंदिशें दिलवा सकती है। ऐसे अफराद जो नौकरी चेंज करना चाहते हैं या अपनी पेशावराना जिंदगी में तब्दीली करना चाहते हैं, तो आपको इस अमल से गुरेज से काम लेना चाहिए। यूरानस के असरात की रिफ्लेक्शन आपको मुतनब्बे करती है कि जबरदस्ती या यकसर कुछ भी तब्दील मत करें। आपके जायचे के पहले घर में 16 दिसंबर को मरकरी की रुज्जत खत्म हो जाएगी, जो इशारा देती है कि आपको 16 दिसंबर तक जुबानी कलामी बहसों मुबाहिसे से गुरेज करना चाहिए। खुसूसन दिमागी मामलात में जल्दबाजी से कुछ भी मत करें। मुअज़्ज़ज़ कौस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए गम और गुस्से का हद से बढ़ जाना नाकामियों की वजह बन जाता है। आपको यकीन होना चाहिए आपके मुकद्दर में जो लिखा है उसे तब्दील नहीं किया जा सकता सिवाय दुआ के, और बाज़ चीजें या बाज़ मामलात का ताल्लुक नसीब से होता है और साहिब इल्म व इरफान फरमा गए हैं कि इंसान के नसीब का ताल्लुक इंसान के फैसलों से जुड़ा होता है। आपको चाहिए कि जो भी फैसला करें खूब गौर फिक्र और इफ़हाम व तफहीम से करें और अपने हिस्से का काम करने के बाद खुदा पर तवक्कुल करें, क्योंकि खुदा पर तवक्कुल करना दीनों दुनिया में कामयाबी का बायस बनता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।